मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के सभी उपाय करने के दिए निर्देश। कैग की रिपोर्ट के बाद उठाया कदम, 20,000 स्टेशनों पर लगेगा फिल्टर सिस्टम। पंजाब में एसआईआर के तहत मसौदा सूचियों की जांच के लिए लगे कैंप, वोटरों को दावे और आपत्तियों को लेकर किया गया जागरूक। 12 सितंबर तक दायर किए जा सकते हैं दावे और आपत्तियां। और एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों की पुनर्परीक्षा की घोषणा। 9 और 10 सितंबर को होगी परीक्षा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है और अब पेश है चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए उचित उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। पीने योग्य पानी की गुणवत्ता और कैग की रिपोर्ट के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। रेल मंत्री ने अधिकारियों को त्रुटियों के लिए पीने योग्य पानी के अलावा बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। इन पहलों के तहत लगभग 20,000 स्टेशनों पर फिल्टर किया हुआ पानी और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें वर्तमान पानी वाली टंकियों को बदलना भी शामिल है। रेल मंत्री द्वारा इन आदेशों की सख्ती से पालना को सुनिश्चित करने के बारे में भी कहा गया है। रेल मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना मुख्य प्राथमिकता है और इसकी बोर्ड स्तर की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। दिमागी नक्सल को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल के विषयों को उठाया है, मात्र 24 घंटे में ही इसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो निकलकर सामने आ गया है। पी चिदंबरम कहते हैं कि उनको दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। उन्होंने इस बयान को आधार बनाकर कांग्रेस से सवाल किया है कि नक्सलवाद को लेकर पार्टी की वास्तविक सोच क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए शासन के दौरान देश के कई हिस्सों में नक्सलवाद का प्रभाव काफी बढ़ गया था। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम के अपमान पर सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। वो सब छोड़ के बाहर आ गए थे और उस समय ही सर्वाधिक नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। संपूर्ण वंदे मातरम गाते समय जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। चुनाव कमीशन की हिदायतों पर बीते दिन पंजाब में मसौदा वोटर सूचियों में दर्ज विवरण की जांच और तफ्तीश के लिए पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए गए। इन कैंपों का उद्देश्य एसआईआर 2026 के तहत प्रकाशित हुए मसौदे सूची में अपने नाम और अन्य विवरण चेक और तस्दीक करने की सुविधा प्रदान करना था। इन कैंपों के दौरान बूथ लेवल अफसरों ने वोटरों में मसौदा सूचियां उपलब्ध करवाईं और उनके नाम और अन्य विवरण चेक करने में मदद की। नागरिकों की सूचियों में किसी भी तरह की गलती या कमी होने की सूरत में दावों और आपत्तियां दायर करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। इसके तहत जालंधर जिले के सभी 1997 पोलिंग स्टेशनों पर भी कैंप लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अफसर ने कहा कि वोटरों की हिस्सेदारी वोटर सूचियों को सही और अपडेट रखने के लिए बहुत जरूरी है।
केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के लोगों को फिर से एक बड़ी सौगात दी गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि ब्यास और कादियां रेल लाइन का काम जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके साथ गुरदासपुर और अमृतसर जिले के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1419 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 166 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अमृतसर में 91 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जाएगी। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 1419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਏਗਾ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित की थी। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। एनटीए ने इन त्रुटियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल पंजाब के अमृतसर स्थित सुलह कुल सत्संग मंदिर में संत अवतार सिंह महाराज के सत्संग में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महात्माओं के द्वारा दिखाए गए सद्मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा और समाज कल्याण की प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिक सत्संग प्रेम, भाईचारे और सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हैं। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार द्वारा हरियाणा में करवाए जा रहे विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भी भाजपा को मजबूत करें ताकि यहां का भी विकास हो। महाराज जी, बाबा जी, आपके आशीर्वाद ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਣੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ योजना ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਯੂ योजना ਜੋੜਤੀ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ। 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ योजना ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਤਾ। भारत कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक से पहले आज पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ठोस चर्चा, सहमति को बढ़ावा देने और पर्यावरण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के अंतर्गत वरीयता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। वरीयता के इन क्षेत्रों में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा लचीलापन, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा अनुकूलन शामिल हैं।
हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतीक तीज पर्व हरियाणा लोक भवन में बड़े उत्साह, उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कामना की कि तीज का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रगति और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शानदार कार्यक्रमों की सराहना करते हुए भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उनके योगदान की प्रशंसा की। राज्यपाल ने समारोह में भाग लेने वाले कलाकारों के लिए 5 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रदेशवासियों को तीज पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, तीज हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समरसता और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक है। महिलाओं और बच्चों ने इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्सव का आनंद उठाया। समारोह में हरियाणा की प्रथम महिला मित्रा घोष, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एवं उनकी धर्मपत्नी अनीता कटारिया, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में भी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतीक तीज पर्व बड़े उत्साह, उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। इस पर्व पर दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूरदर्शन परिसर में पीपल के पेड़ पर लगाए गए झूलों में सभी ने झूला झूलने का आनंद लिया। इस मौके पर महिलाओं ने हाथों में मेहंदी भी लगवाई और तीज के गीतों पर खूब झूमी। इस अवसर पर तीज के इस पर्व को सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई। पंजाब को सुरक्षित बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम में दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर देहाती पुलिस ने एक पुलिस संस्था को निशाना बनाने वाले एक आतंकवादी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने 690 ग्राम वजन वाले एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और लोहे का बॉक्स की बरामदगी की है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि जब्त किए जाने के बाद इस विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार संभाला गया और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड द्वारा निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को टाल दिया। डीजीपी ने कहा कि साजिश को रचने वाले लोगों की पहचान करने और गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में आज सुबह बारिश होने से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में कल कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस संबंधी विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा आज कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने और बादल छाए रहने की भी भविष्यवाणी की गई है। बीते दिन पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गई और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली। पंजाब में पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम औसतन तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। बठिंडा में राज्य का सबसे अधिक 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में पिछले कल का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और 18 अगस्त को करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। 19 और 20 अगस्त को भी बादल छाए रहने व बारिश की संभावना बनी रहेगी। नाग पंचमी के पावन अवसर पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत की सांस्कृतिक परंपरा में प्रकृति के प्रति श्रद्धा, समस्त जीवन जगत के प्रति करुणा और सह अस्तित्व का भाव सदैव निहित रहा है। नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव और नाग देवता सभी को उत्तम स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें। उन्होंने लिखा कि महादेव के आशीर्वाद से ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करें। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पावन पर्व नाग पंचमी की प्रदेशवासियों को
और परिवारजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि नागपंचमी एवं श्रावण के तृतीय सोमवार के पावन अवसर पर भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना है कि वह सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।